Good morning, children. In previous class, I taught you the poem "The Skylark," written by Christina Georgina Rossetti. Today, I am going to teach you new lesson, "The King and the Tree Goddess." The author of this lesson is Ruskin Bond. Before starting the lesson, let's get some information about Ruskin Bond. Ruskin Bond is an award-winning Indian author of British descent. रस्किन बॉन्ड एक अवार्ड विनिंग ऑथर है। अवार्ड विनिंग यानी उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जीते हैं उन्होंने। इंडियन ऑथर है जो ब्रिटिश मूल के है। He has written over 500 short stories, especially for children like Angry River, The Blue Umbrella, Ghost Trouble. तो उन्होंने 500 से भी अधिक छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखी हैं स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, जैसे एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, घोस्ट ट्रबल। तो हम लेसन स्टार्ट करें। वी सी मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। कैन यू नेम फ्यू ट्रीज विच आर वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ और पौधों को देख सकते हैं चारों तरफ। क्या तुम कुछ ऐसे पेड़ों के नाम बता सकती हो जिनकी पूजा हम फेस्टिवल्स के दौरान करते हैं। वाई डू यू थिंक वी डू सो। तुम ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट द ट्री गॉडेस about a tree goddess who lived in a deodar tree and tried to find out why we need to respect nature. तो हम लोग ये स्टोरी में ट्री गॉडेस, पेड़ की देवी के बारे में पढ़ेंगे जो देवदार ट्री में रहती हैं थी, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग को प्रकृति की को आदर क्यों देना चाहिए। There was once a king lived in the Himalayan foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. तो एक बार एक राजा हिमालयन फुटहिल्स यानी हिमालय की तराइयों में रहता था, और उन्होंने सोचा एक बार बहुत सुंदर और दुनिया में कहीं भी ना हो ऐसा महल बनाने का सोचा, सुंदर महल। He could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great expense and trouble. लेकिन ज़्यादा बिना खर्च किए और बिना ट्रबल लिए, बिना मुसीबत के एक सुंदर और लंबा और मजबूत महल नहीं बन सकता था। इसलिए he decided to build something different. इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ अलग बनाया जाए। The entire palace was to be supported by one column only. तो उन्होंने पूरे जो पैलेस को एक कॉलम के सपोर्ट में बनाने की सोची। कॉलम यानी यहाँ पे हो गया स्तंभ। And that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. और वो जो स्तंभ बनाया जाएगा कॉलम, तो वो उनके राज्य के सबसे ऊंचे पेड़ से बनाया जाएगा। In the Himalayas there are many tall trees, spruce and pine, oak and deodar. तो हिमालय में बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे spruce and pine, oak and deodar. And the tallest and the strongest are the deodars, whose very name deodar means tree of God. तो उनमें सबसे लंबा और सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो देवदार ट्री है, और ये जो देवदार ट्री है ये देवताओं का वृक्ष है। देवताओं का वृक्ष, इसका मतलब हुआ, देवदार का मतलब हो गया देवताओं का वृक्ष। The king sent for his
Prime Minister and said, "Send men to my forest far and near, and tell them to cut down and bring to this city without delay the largest deodar they can find." तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री को खबर भिजवाई, बुलवाया और कहा कि कुछ आदमियों को हमारे राज्य के जंगलों में, चाहे दूर हो वो चाहे वो पास हो, भेजो और उनको कहो, टेल देम टू कट डाउन, वो सबसे लंबे पेड़ को, जो वहाँ के का सबसे लार्जेस्ट देवदार ट्री है, ऊंचा है, उसको वो काटे और इस सिटी में बिना किसी देर के, बिना देर किए, डिले, बिना देर किए इस शहर में ले आए। But the deodar is a sacred tree, protested his daughter. It is used only for building temples. तो उनकी बेटी ने विरोध किया कि देवदार ट्री तो पवित्र पेड़ है और इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर बनाने में ही किया जाता है। All the more reason for me to have one. तब तो एक और रीज़न हो गया, मतलब सब रीज़नों में ये एक रीज़न और भी हो गया कि अब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि मेरे पास ये एक हो। Said the king, "My palace shall be as magnificent as any temple." मेरा जो महल होगा, राजा ने कहा, मेरा जो महल होगा वो मंदिर की तरह भव्य होगा, सुंदर होगा, विशाल होगा। तो उन्होंने ये पेड़, सबसे टॉलेस्ट ट्री लाने के लिए अपने महल से कुछ आदमियों को भेजा। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। अभी जो पैसेज पढ़ाया गया है उसी के आधार पे हम लोग ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। नेम सम ट्रीज दैट ग्रू इन द हिमालयन फुटहिल्स। देखो इसी में से तुमको इसी पैसेज में आंसर मिल जाएगा। Some trees that grew in the Himalayan foothills are spruce, oak, pine and deodar. What does the deodar name deodar means? Deodar means tree of God. Answer will be deodar means, s लग जाएगा यहाँ, tree of God. Why did the king send his men to the forest? क्यों भेजा था आदमियों को राजा ने? द किंग सेंट, चूँकि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। SENT, यहाँ टी हो जाएगा। द किंग सेंट हिज मेन टू द फॉरेस्ट टू फाइंड एंड कट द देवदार ट्री एंड ब्रिंग इट टू हिज सिटी। क्वेश्चन आंसर्स बाद में भी आप लोगों को लिख के भेज दिया जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी अपने से कोशिश करके कॉपी में इसको लिखिएगा। बाद में जब मैं भेजूंगी तो उसे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।